स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर कल के दिन यानी कि 21 नवंबर को जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों के द्वारा बोर्ड और डीटीए जाना हुआ था। अब कल क्या कुछ हुआ है, इसमें क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए सामने आई है, इसको लेकर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर दो चीज़ें और क्लियर हो चुकी है कि डिपार्टमेंट यहाँ पर ज्वाइनिंग देने में कितना समय लेगा, साथ ही बोर्ड स्टे हटने के बाद और लिस्ट बोर्ड पहुँचने के बाद कितना समय लेने वाला है, इसको लेकर भी कल जो है तस्वीर साफ़ हो गई है। अब आने वाले समय में आपका जो मुख्य अगर हम बात करें जो फोकस होने वाला है वो 28 नवंबर की जो हियरिंग है, जिसमें फ़ाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है, जिसका फ़ाइनल डिस्पोजल भी होना है। इस पर अब अभ्यर्थियों की नज़र रहेगी कि किस प्रकार यहाँ पर 28 नवंबर को फ़ाइनल रिज़ल्ट से स्टे हटेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जिस प्रकार बोर्ड और डीटीए ने बात की है कि बोर्ड लिस्ट पहुँचने के बाद 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट जारी करेगा, तो वही डीटीए के द्वारा कहा गया है कि रिज़ल्ट जारी होने के लगभग 15 से 20 दिन में आप सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो अभ्यर्थियों का जो अभी मुख्य ध्यान होना चाहिए वो 28 नवंबर की हियरिंग पर हो। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अब गवर्नमेंट पर, साथ ही थोड़ा सा बोर्ड पर और दबाव बनाने की ज़रूरत होगी कि यहाँ पर एक मजबूत पैरवी की जाए। वैसे तो बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि वे स्वयं उस दिन कोर्ट में उपस्थित होंगे, वे या सचिव दोनों में से कोई भी उस समय कोर्ट में उपस्थित होंगे जिस दिन सुनवाई होनी है। फिर भी अभ्यर्थियों को यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अभी भी 5 से 6 दिन का समय शेष है। तो इसमें जो है यहाँ पर गवर्नमेंट और बोर्ड पर थोड़ा सा दबाव अगर जारी रखा जाएगा तो ये आपके हित में होने वाला है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कल का दिन। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि पिछले 2.5 महीनों में अभ्यर्थियों ने देखा था कि यहाँ पर जो डीटी है उसने काफ़ी स्लो वर्क किया है। सैटरडे संडे उनके ऑफ रहते हैं, तो उस दिन उनके द्वारा काम नहीं किया गया। लेकिन अब कल जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 2 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हुआ है, यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभ्यर्थियों से मांगे गए हैं, जो कि 23 और 24 तारीख यानी कि सैटरडे और संडे के दिन भी अब डीटीए के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई जो प्रेशर है वो डीटीए के ऊपर भी क्रिएट हुआ है, जिसके चलते डीटीए ने 23 और 24 तारीख को डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों से मांगे, यानी कि 23 और 24 सैटरडे और संडे को भी अब डीटीए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिला है। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी पहले, हो सकता है उसमें यहाँ पर एक दबाव डीटीए के ऊपर बनाया गया हो कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। और साथ में ये भी लगता है कि जो 28 नवंबर को हियरिंग होने वाली है, इसमें भी जो फैसला है, जहाँ पर पहले भी उम्मीद थी कि ये फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, तो वो अब और मजबूत हुआ है। यानी कि 28 नवंबर की हियरिंग में आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटेगा। अगर उसका ऑर्डर 30 या अगर हम बात करें 30 तारीख तक भी आता है, तो 30 तारीख तक की बात यहाँ पर डीटीए के द्वारा की गई है कि डीटीए 30 तारीख को यहाँ पर जो है लिस्ट बोर्ड को भेजने वाला है, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वर्क है वो अपने अब अंतिम चरण में चल रहा है। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर एक तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही 2 से 3 दिन की अभी लिस्ट और आने वाली थी, वो आज की डेट में आने की बात हुई है, और उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस मंडे को हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट जो लिए जाने वाली प्रोसेस होती है वो लगभग आपकी 25-26 तारीख तक यहाँ पर कंप्लीट होगी। और जो भूपेश माथुर है डीटीए के जो निदेशक है, इनके द्वारा भी यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि हमने जो है लिस्ट भी लगभग कंप्लीट कर ली है। अब लगभग उनके द्वारा कहा गया कि 279 जो अभ्यर्थी यानी कि 279 जो अभ्यर्थी है, यानी कि अब जो लिस्ट में ऐड होने हैं उनकी संख्या काफ़ी कम रह गई है। तो ये अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लेते हैं तो ये लिस्ट भी तैयार हो जाएगी, और 30 तारीख नहीं तो उससे पहले यहाँ पर लिस्ट बोर्ड को भेज दी जाएगी, और उसके बाद जो है बोर्ड यहाँ पर रिजल्ट पर काम करेगा। अगर हम मैक्सिमम मान के चलिए कि जो डीटीए और बोर्ड के द्वारा कहा गया है कि 15 से 20 दिन दोनों ने कहा है, तो हम 20-20 दिन भी अगर मानते हैं तो भी मैक्सिमम आपकी 10 जनवरी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलना नज़र आता है। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि पहले जो है सचिव के द्वारा ये कहा गया था कि हम 1 वीक के अंदर यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर जो मेन प्रेशर जो अभी भी है वो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि डीटीए जो वर्क करने वाला है, यानी कि डीटीए जो अलॉटमेंट करने वाला है, उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो डीटीए को लग सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि वहाँ पे 15 से 20 दिन का समय वो लेगा, जैसा कि भूपेश माथुर के द्वारा कहा भी गया है। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा एक प्रेशर होना चाहिए बोर्ड पर, यह होना चाहिए कि जो 15 से 20 दिन कहा है तो उसके साइड में रखते हुए यहाँ पर 5 से 7 दिनों के अंदर, यानी कि 1 वीक के अंदर जैसे ही उनके पास लिस्ट पहुँचती है, तो 1 वीक के अंदर अंदर जो है यहाँ पर डीटीए
एक तरीके से फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दे, ताकि जो अभ्यर्थी यहाँ पर सिलेक्शन से अगर मान लीजिए कुछ नंबर से बाहर होते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर जो क्लियर हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो अपनी आगे की तैयारी को बेहतर ढंग से जारी रख सकेंगे। तो सिंपल सी बात इतनी है कि अब अभ्यर्थियों का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर जो कोर्ट की हियरिंग होनी है 28 नवंबर को, उस पर होना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर लिस्ट बोर्ड के पास पहुँच जाती है, फाइनल रिजल्ट से स्टे हट जाता है, तो जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर बोर्ड जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। यानी कि अगर हम बात करें 7 दिसंबर से पहले अगर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाता है तो आप मान के चलिए दिसंबर के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन अगर जैसा कि बोर्ड ने कहा है कि 15 से 20 दिन का समय लगेगा, रिज़ल्ट आपका 20 दिसंबर तक जारी होता है, तो फिर जो है आपकी ज्वाइनिंग लगभग 10 से 15 जनवरी के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। तो अभी भी अगर अभ्यर्थियों को दिसंबर के महीने में ज्वाइनिंग चाहिए तो उन्हें बोर्ड पर अभी भी प्रेशर जो है उसे कंटिन्यू रखना होगा कि बोर्ड यहाँ पर 7 दिसंबर से पहले ही रिज़ल्ट जारी कर दे। जहाँ तक बात रही फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे की, तो आपका स्टे हटेगा और जो है आपकी भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। तो कल जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर डीटीए और बोर्ड गए हैं, उन सभी को, अन्य सभी अभ्यर्थी जो कि नहीं जा पाए थे, उनके द्वारा यहाँ पर धन्यवाद दिया जाता है कि उन सभी ने अपना जो है समय निकाल कर यहाँ पर वो जयपुर पहुँचे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी दूर से भी पहुँचे हैं, 300-400 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद वे सभी लोग जयपुर पहुँचे और उसका फल उन्हें देखने को मिला। खुद जो आलोक राज है, अध्यक्ष है बोर्ड के, वो स्वयं वहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच में आए थे और उनसे लगभग जो है 15 से 20 मिनट की बात हुई है, जो आप सभी ने सुन ली होगी। और उनकी बातों में जो है एक तरीके से अभ्यर्थियों को एक बल मिला है कि यहाँ पर जो है आने वाली सुनवाई में एक मजबूत पैरवी बोर्ड के द्वारा की जानी है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो डबल एजी है संदीप जी, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। लगभग जो है उन्होंने अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें उपलब्ध करवा दिए हैं। साथ ही जो अभ्यर्थी अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे वो भी उन्हें उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से मान के चलिए आपका जो ये भर्ती है जल्द से जल्द कंप्लीट होगी, क्योंकि अब समय भी आ चुका है इस भर्ती के कंप्लीट होने का, और वैसा ही कुछ आपको दिखाई देगा। तो कल की आपने ये सब इमेज देखी होगी कि काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय पहुंचे थे और इनके द्वारा जो मांग रखी गई उस पर बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक तरीके से उनकी मांगों को सुना भी था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है उनसे मांग रखी गई है और अंत में जो अभ्यर्थी है वो डीटीए भी पहुंचे हैं और डीटीए से भी उन्हें एक बेहतर न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली। अभ्यर्थियों की मीटिंग लगभग 5 बजे के आसपास थी और उसके बाद जो है लिस्टों का आना शुरू हो गया था। वैसे तो एक चीज़ ये भी थी कि जो डीटीए है उसने 1-2 दिन पहले ही ये प्लान बना लिया था कि अब जो अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उन्हें काफ़ी कम समय में यहाँ पर बुलाया गया है। 21 तारीख की लिस्ट जारी हुई है और अभ्यर्थियों को 30 तारीख को बुला लिया गया, यानी कि 1 दिन का समय उन्हें दिया है। तो अब जो है डीटीए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कंप्लीट कराने में। और आप मान के चलिए आपकी जो लिस्ट है, जैसा कि कहा गया है कि 30 नवंबर या उससे पहले पहुंच जाएगी, तो मैक्सिमम अगर हम मान के चले तो 30 नवंबर तक आपकी लिस्ट बोर्ड को पहुंचेगी। उससे पहले स्टे हटेगा और जो आपका रिज़ल्ट है वो 10 तारीख तक जारी होने की संभावना है। अगर अभ्यर्थियों का प्रेशर बोर्ड पर बना रहा तो 7 दिसंबर या उससे पहले भी जो है आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और उसके बाद जो है जैसे ही रिज़ल्ट जारी होता है, डीटीए 15 से 20 दिन का समय यहाँ पर लेगा। नॉर्मल 15 से 20 दिन का समय लिया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है एक तरीके से, यानी कि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो लगभग आपको 30 दिसंबर को भी मिल सकती है। और भूपेश माथुर जी के द्वारा एक चीज़ ये भी कही गई है कि अगर यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी जल्दी हुई तो उन्हें दिसंबर महीने की एंड में, यानी 30 दिसंबर को, यानी कि 30 दिसंबर के आसपास जो है अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने का उनका पूरा यहाँ पे एक तरीके से एफर्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों ने एफर्ट किया है उसका अभ्यर्थियों को एक लाभ भी देखने को मिला है। ज़्यादा कुछ नहीं कहे तो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हमें लग रहा था कि दिसंबर के महीने में भी चलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो है नवंबर के महीने में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होकर लिस्ट बोर्ड के पास पहुंच जाएगी। तो अब जो अभ्यर्थियों का मेन फोकस है वो सिर्फ 28 नवंबर की हियरिंग पर होना चाहिए सबसे पहले, कि उसमें एक मजबूत पैरवी की जाए। तो अब थोड़ा सा जो है दबाव वो गवर्नमेंट पर भी बनाना होगा, ताकि जो कोर्ट में फैसला है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे। बाकी आपकी कोई भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो काउंसलिंग नहीं हो रही है उससे अभ्यर्थियों को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर भी डीटीए के द्वारा कहा गया कि अगर काउंसलिंग जैसी प्रोसेस की जाती है, क्योंकि पहले डीटीए ने काउंसलिंग वाली प्रोसेस कभी नहीं की है, तो अगर काउंसलिंग की प्रोसेस अगर डीटीए अपनाता है तो आपके जो है 4 से 5 महीने और लग सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उन्हें ज्वाइनिंग लेनी है, क्योंकि 4 से 5 महीने का समय काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी बीच अगर कोई दिक्कत सामने आती है तो फिर जो है भर्ती काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी बात रही ट्रांसफ़र की, तो ये ज्वाइनिंग के बाद भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभ्यर्थियों का, अभी जो फोकस है वो सिर्फ इस बात पर हो कि जल्द से जल्द यहाँ पर
पर स्टे हटे और उसके बाद जो है रिज़ल्ट बहुत ही जल्द जारी हो, यानी कि 1 वीक के भीतर जारी हो जाए और ज्वाइनिंग जो है वो आपकी जल्द मिले, ताकि हम जो मान के चले थे कि 1 जनवरी के आसपास ज्वाइनिंग मिल सकती है, तो उससे भी पहले अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाले समय में भी आपको इस भर्ती से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।